So, class 10, lecture number 1, and I am going to start physics today. And chapter number 10 है NCERT, chapter number 10, light, reflection and रेयरफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रेयरफ्रैक्शन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जैसे वेव, क्योंकि हमें इस चैप्टर में लाइट के बारे में थोड़ा हमें विस्तार में जानना, मतलब थोड़ा हम लोग अब जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग क्लास 10th में, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा लाइट के बारे में, तो उस तरीके का नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि लाइट होते क्या है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो शैडो के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अभी हम लोग क्लास 10th में है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, इसलिए हम कुछ टॉपिक जो है पहले पढ़ाते हैं लाइट से। तो उस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ते हैं, डैट इज़ वेव। पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वेव को। ठीक है, वेव के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वेव होता क्या है? सपोज हम लोगों ने क्या किया कि एक स्टोन लेकर वाटर में, पानी में फेंक दिया। ठीक, तो जैसे ही हम लोग पानी में फेंकते हैं स्टोन को, तो कुछ इस तरीके का क्रिएट होता है इन वाटर, इस तरीके का फॉर्म क्रिएट होता है इन वाटर में। सो इस तरीके का जो फॉर्म क्रिएट होता है वाटर में, इसी को हम लोग कहते हैं वेव। तो सिंपली अगर बात करें तो वेव इज अ डिस्टरबेंस, इट इज अ डिस्टरबेंस, इट इज अ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस कहने का क्या मतलब कि इफ डिस्टरबेंस मीन्स पानी में हम लोगों ने स्टोन फेंका, तो पानी में जो डिस्टरबेंस आई मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स दूर भागने की कोशिश किए एक दूसरे से, तो वो दूर भागने की कोशिश किए और उसने क्या क्रिएट किया, एक लाइनिंग क्रिएट किया जो हमें इस तरीके से दिखता है वाटर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। ठीक है, वेव क्या कह रही, वेव होता क्या है? तो वेव का अगर डिफिनेशन हम लोग बात करें वर्क के अनुसार पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेव कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या करता है वेव? तो वेव काम क्या करता है कि कैरी करता है एनर्जी को। तो अब एनर्जी क्या होता है, हम मतलब किस तरीके से समझे कि एनर्जी होता क्या, मतलब हम लोगों ने जब स्टोन फेंका था, तो हमने एक तरह का एनर्जी ही तो दिया, क्योंकि हम अपना जो काइनेटिक एनर्जी था हमने उसे दे दिया। हमने स्टोन पे क्या दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया इस तरीके से कि वो एक क्या किया, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, वर्क डन कर सकता है। और जब वर्क डन, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9 में वर्क के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, तो जैसे ही स्टोन हम लोगों ने फेंका, तो वो क्या किया, वर्क किया, जो मॉलिक्यूल्स थे उसने वर्क किया, और वर्क करके एक क्रिएट किया डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। तो वेव कैरीज क्या करता है, वेव कैरीज द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे कि वेव कितने तरीके से होते हैं, मतलब कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेव की बात करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव की बात करेंगे हम लोग अब। तो वेव जो होता है, देखो इसका रिफ्लेक्शन लाइट से कोई मतलब नहीं है उतना, लेकिन हम लोग इसे पढ़ेंगे क्योंकि हमें आगे जाकर काम देने वाला है, क्योंकि मे बी इट वर्क्स, मतलब हम लोग उतना डिटेल्स में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे वेव के बारे में। अभी छोटा सा टॉपिक है, मतलब ये क्योंकि हम लोग लाइट का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर बना रहा हूँ मैं, इसलिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वेव जो होता है,
टू टाइप्स का होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। देखो अब बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं और नॉन मैकेनिकल वेव, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो वेव के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश ही कर लेते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि वेव किसे कहते हैं, मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं और नॉन मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं। मैकेनिकल वेव उन्हें कहते हैं, मैकेनिकल वेव का अगर डिफिनेशन की बात करें तो कहते क्या है कि इट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। वैसा वेव जिसे मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। मीडियम कहने का मतलब चाहे वो एयर हो, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, मतलब इट्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। अगर उसे चाहिए मीडियम ट्रेवल करने के लिए तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? हाँ, तो अभी हम लोग बात करेंगे नॉन मैकेनिकल वेव की। मैकेनिकल वेव हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिसे मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, डेट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल की बात करें तो साउंड हो गया, ठीक है, वाटर वेव हो गया। तो इस तरीके का वेव जो होता है उसे क्या चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। और मैकेनिकल वेव की एक और खासियत होती है कि मैकेनिकल वेव जब चलता है तो इट लूजेज एनर्जी। वह क्या करता है, एनर्जी को लूज करते जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है कि इट जस्ट अपोजिट ऑफ मैकेनिकल वेव। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। इट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। इसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, इसे हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल अगर बात करें तो आ जाता है लाइट, बिकॉज लाइट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, बिकॉज वी नो डैट कि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। लाइट कहाँ, वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। तो लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैकेनिकल वेव। और इसे हम लोग लाइट को और क्या कहते हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस तरीके का वेव होता है जो दोनों को कंडीशन को फुलफिल करता है। मैकेनिकल यानी कि ये मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो वैसे वेव होते हैं जो लाइट इज एन, पहले तो हम लोग ये पॉइंट याद रखेंगे कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन वेव विच कैन ट्रेवल इन मीडियम एंड नॉन मीडियम ऑल्सो। अगर मीडियम होगा तो भी ट्रेवल करेगा, मीडियम नहीं भी होगा तो भी ट्रेवल करेगा। तो लाइट जो है एनर्जी है वो मीडियम होता है तब भी ट्रेवल करता है, मीडियम नहीं होता है तब भी ट्रेवल करता है। तो लाइट इज एन दैट टाइप ऑफ वेव विच कैन ट्रेवल इन मीडियम ऑल्सो, एंड इफ देर इज नो मीडियम दे कैन ऑल्सो ट्रेवल। लाइक मीडियम कैसे होता है, जैसे हम लोग जो सनलाइट आ रही होती है तो उसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, तो लाइट मीडियम के थ्रू भी हमारे तक पहुंचती है। और अगर हम वैक्यूम बना दे, क्रिएट करें वैक्यूम, हम लोग अगर मेनली हम लोग लैब में देखते हैं ये प्रैक्टिकल करके कि अगर हम लोग वैक्यूम क्रिएट करें, उसमें लाइट पास करने की कोशिश करें तो लाइट उसमें भी पास हो जाता है। तो डैट इज कॉल्ड कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोगों ने डिफिनेशन देख ही लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कुछ और थोड़ा सा डीप
उतना डीप नहीं जाना चाहिए था मुझे, मगर थोड़ा सा और डीपली अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो हम लोगों ने देख लिया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा और वेव के बारे में। तो वेव के बारे में अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव, वेव के 2 टाइप्स होते हैं। पहला अगर बात करें तो उन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, इस वेव में इस तरीके के वेव होते हैं जिसमें इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम is in the same direction of wave प्रोपागेट। जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में मीडियम का भी प्रोपागेशन होना या डिस्प्लेसमेंट होना लॉन्गिट्यूडनल वेव कहता है। और इसका अगर और हम लोग डीपली बात करें तो क्या होता है, ये रेयर फ्रैक्शन, हम लोग इसका बात करेंगे तो इस तरीके से मूवमेंट होता है इसका। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, इस पार्ट को जो कंप्रेस होकर रह रहा है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। ठीक है। और जो ये है दिस इज, यहाँ पे लिखने में तो बन नहीं रहा तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं, दिस इज रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। ठीक। अब हम लोग सेकंड जो होता है वो होता, इसका एग्जाम्पल में साउंड हो जाता है, क्योंकि हम लोग साउंड चैप्टर 9th क्लास में पढ़ चुके, तो इस तरीके का हम लोगों ने देखा होगा कि कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन के बारे में, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है इस तरीके से ट्रेवल करता है। क्योंकि हम लोग साउंड में क्या देखा था कि हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क लेते थे, ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम लोग वाइब्रेट कराते थे तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स आपस में पहले क्लोज आते थे, फिर दूर दूर भागते थे, फिर क्लोज आते थे, फिर दूर दूर भागते थे। तो ये हम लोगों ने साउंड में देख लिया है पहले। सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम is perpendicular to the direction of wave propagation। वेव के डायरेक्शन के प्रोपगेट में उसके परपेंडिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं उस तरह के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लाइक दिस, जैसे ये है वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो इस तरीके का जो वेव होता है, इस तरीके के वेव को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं, और नीचे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा वेव का पार्ट हम लोग ने पढ़ लिया। और लाइट इज एन ट्रांसवर्स वेव। अब हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लाइट के बारे में, लाइट की छोटी छोटी जानकारी, क्योंकि हम लोगों ने जानते हैं कि लाइट एक क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो पहले डिफिनेशन से बात स्टार्ट करते हैं कि लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट के बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बनाएंगे कि लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी।
अब ये किस तरीके का एनर्जी है उसके बारे में देखें तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, form of energy that give us the sensation of vision, sensation of vision। हमें देखने की क्षमता किससे होती है? तो लाइट के द्वारा। लाइट कट जाए तो क्या हम लोग देख पाते हैं? नेवर। लाइट कट जाता तो हमें कितनी परेशानी होती है वो हम जानते हैं। तो लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है हमें देखने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट था। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में नोट करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें अगर वेव की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग किसकी बात करेंगे? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और अगर पॉइंट में देखें फोर्थ पॉइंट में, द मेन सोर्स ऑफ जो होता है लाइट वो है सनलाइट। द मेन सोर्स ऑफ लाइट, द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सनलाइट। जो मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है वो सनलाइट है हमारा। ठीक है, और लाइट से बहुत सारे लाइट इज एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज एन अल्टीमेट, क्यों है अल्टीमेट फॉर्म? क्योंकि हम इससे फूड भी पाते हैं। अब कैसे पाते हैं? क्योंकि प्लांट जो है, प्लांट गेट सिंथेसाइज ड्यू टू, मतलब वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्यों करते हैं? कैसे करते हैं? बाय द सनलाइट, एंड ड्यू टू द प्लांट वी आर गेटिंग द फूड। सो हम लोग कह सकते हैं कि सनलाइट इज एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो सब कुछ के लिए, मतलब कुछ भी हो रहा है ड्यू टू द सनलाइट। सो हम लोगों ने पढ़ लिया लाइट के बारे में। लाइट का ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया। पहले हम लोगों ने वेव देख लिया, अब हम लाइट का बेसिक पढ़े कि लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अ सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने की क्षमता देती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके का वेव था? जिसे मीडियम चाहिए भी और नहीं भी चाहिए किसी एनर्जी को ट्रेवल कराने में। तो किसी एनर्जी को ट्रेवल कराने में अगर मीडियम चाहिए तो लाइट को चाहिए भी है मीडियम, और नहीं भी चाहिए क्योंकि लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। लाइट किस में? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि द मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सनलाइट। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन।